औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िरौन और जादूगरों में मुकालमा। फ़िरौन ने जादूगरों के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की? जादूगरों ने अपने ईमान का इजहार किस तरह किया? फ़िरौन के सरदारों ने उसको क्या मशवरा दिया? सूरह आराफ की आयत 120 से 123 में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब के सब जादूगर सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम मेरी इजाज़त से पहले ही अल्लाह पर ईमान ले आए? ये ज़रूर कोई चाल है जो तुम लोगों ने मिलकर शहर में चली है ताकि तुम शहर के बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो, सो अनकरीब तुम उसके अंजाम से बाखबर हो जाओगे। और सब के सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। यूँ महसूस होता था गोया कि किसी गिराने वाले ने उन्हें उनके गरूर की वजह से सजदे में गिरा दिया हो, और हो सकता है कि हक ने उन्हें हैरानी में डाल दिया हो और सजदा करने पर मजबूर कर दिया हो, और वो बेइख्तियार होकर सजदा रेज़ हो गए हों, इसलिए कि फ़िरौन को ऐसे अफराद के ज़रिए शिकस्त का सामना करना पड़ा जिनके ज़रिए वो मूसा को शिकस्त देना चाहता था, और अमर उसके खिलाफ हो गया। फिर कहा, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। उन्होंने पहले जुमले को दूसरे जुमले से तब्दील कर दिया, यानी कहीं रब्बुल आलमीन कहने से ये गुमान न हो कि जादूगर ये लफ्ज़ फ़िरौन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन रब्बे मूसा व हारून कहकर रब्बुल आलमीन की तशरीह कर दी। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम मेरी इजाज़त से पहले ही अल्लाह पर ईमान ले आए? तुम लोगों ने और मूसा ने सहरा की तरफ रवाना होने से पहले मिस्र में ये एक नई चाल चली है, और इस बात पर तुम दोनों मुत्तहिद हो गए हो ताकि इस शहर के बाशिंदों यानी कब्तियों को यहाँ से निकाल बाहर करो और तुम्हें और बनी इसराइल को एक दूसरे से जुदा कर दे। फ़िरौन ने ये बात इसलिए कही थी कि लोगों पर यह वाज़िया कर दे कि ये झूठी बात है, ताकि वो लोग जादूगरों की तरफ ईमान कबूल ना करें। फसौफ़ तअलमून, अनकरीब तुम इसके अंजाम से बाखबर हो जाओगे। सूरह आराफ की आयत 124, 125 और 126 में फ़िरौन की गुफ्तगू को ऐसे कुरान में नकल किया गया है कि ज़रूर बिलज़रूर मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, हम तो अपने रब की जानिब पलट कर जा रहे हैं। ए फ़िरौन, तू हमसे महज इस बात पर इंतकाम लेना चाहता है कि जब हमारे सामने रब की निशानियाँ आईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ए रब, हम पर सब्र का फीज़ान कर और हमें दुनिया से इस हाल में उठाना कि हम तेरे फरमाबरदार हैं। फ़िरौन की गुफ्तगू, ज़रूर बिज़रूर मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, फिर तुम्हारी रुसवाई और तुम जैसे अफराद की इबरत के लिए तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। वो कहने लगे, हमें ना मौत की परवाह है और ना ही कत्ल का डर, इसलिए कि हम अपने रब से मुलाकात के लिए और उसकी रहमत से मुत्तसिल होने के लिए जा रहे हैं, और हम सबको अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है, और वही हमारे दरमियान फैसला करेगा। उन्होंने फ़िरौन से मुखातिब होकर कहा कि तू हमसे महज इसलिए इंतकाम लेना चाहता है, यानी तू हमारा दुश्मन इसलिए हुआ है और हमारे अमल को इसलिए मायूब गर्दान रहा है कि हम अल्लाह की निशानियों पर ईमान ले आए हैं, और वही हर खूबी और अच्छाई की असल है।
اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر اپنا وسیع اور کثیر صبر نازل فرما، جو ہمیں اس طرح ڈھانپ لے جیسے پانی ڈھانپ لیتا ہے، اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں اللہ فرماتا ہے، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ترک کر دیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم کو ان پر غلبہ حاصل ہے۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑو گے تاکہ وہ زمین پر فساد برپا کرے، لوگوں کو تمہارا مخالف بنا کر اور انہیں تمہاری مخالفت پر آمادہ کر کے، اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ترک کر دیں؟ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس آیت کی تلاوت یوں فرماتے تھے کہ وہ تمہیں اور تمہاری عبادت کو ترک کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوائے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کریں، اور اسی وجہ سے اس نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ فرعون نے کہا کہ ہم جس طرح پہلے کرتے تھے اب بھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہر شے پر ہمارا حکم چلتا ہے اور ہمیں غلبہ حاصل ہے، اور ہمارے ملک میں موسیٰ کے غلبے کا کوئی اثر نہیں ہے، اور بلا شبہ ہم کو ان پر غلبہ حاصل ہے اور وہ ہمارے زیر نگیں ہیں۔